हेलो क्रशर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। अब देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में मोस्टली दो तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल तो यही हो जाएगा कि कोई भी हमारे पास करंट जा रहा है, उसके कारण किसी भी पॉइंट पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। उसमें तरह तरह की ज्योमेट्री दी जा सकती है, ज्योमेट्रीज के कॉम्बिनेशन दिए जा सकते हैं, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। दूसरे काइंड ऑफ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि हमें मैग्नेटिक फील्ड पता होगा और उसमें कुछ चार्ज पार्टिकल का कुछ मोशन होगा। हमें देखना पड़ेगा उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, तो उसकी सर्कुलर ट्रैजेक्टरी हो रही है या वहाँ पे हेलिक्स बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होगी कि मोशन कैसा हो रहा है, या फिर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए पूछा जाएगा। प्राइमरीली इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं हमारा मैग्नेटिक फील्ड पता करने वाली जो चीज़ें हैं। तो हमारे पास सबसे बेसिक होता है कि हमारे पास मान लो कोई वायर है, उसमें करंट आई जा रहा है। वो इनफाइनाइटली लॉन्ग भी हो सकता है, या फिर इनफाइनाइटली लॉन्ग अगर वो नहीं है और यहाँ से किसी एक्स डिस्टेंस पे मान लो हमसे पूछा गया, या फिर डी बोल देता हूँ इसको। और इसके हमारे पास दो एंगल इस तरीके से बनेंगे। ये हो जाएगा θ1, ये वाला एंगल हो जाएगा मेरे पास θ2। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रहता है वो आता है μ0/4π I डिवाइडेड बाय डी मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। अब देखो, अगर वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाएगा तो ये वाला θ1 की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 90 डिग्री, θ2 की वैल्यू हो जाती है 90 डिग्री। ये वाला जब बन जाता है हमारे पास टोटल 2 से 2 कट जाता है, वैल्यू हो जाती है μ0I/2πd अगर हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो। इसी के बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं, जैसे हम अब देखो इसमें इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें आपको सेंस भी समझना रहेगा θ1 और θ2 का क्या है। यहाँ पर एक एंगल 30 डिग्री है, दूसरा एंगल भी हमारे पास 30 डिग्री है। इस केस में मैं बी की वैल्यू लिख दूंगा। यहाँ पर अगर मेरे पास करंट की वैल्यू आई थी, ये वाला डिस्टेंस डी है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी μ0/4π, ठीक है, आई डिवाइडेड बाय डी। और यहाँ पर मेरे पास साइन ऑफ, अब दो थीटा को ऐड करना है, तो पहला एंगल अगर मेरे पास 30 है तो दूसरा मेरे पास 60 हो जाता है। तो आप यहाँ पे 30 कर दो, यहाँ पे 60 कर दोगे और वो गलत हो जाएगा। हमें समझना पड़ेगा, हम एंगल नापते हैं यहाँ से इधर कितना है, यहाँ से इधर कितना है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, एक एंगल मेरे पास 60 डिग्री का आ रहा है ना, जहाँ से वायर का एंड हो रहा है, और दूसरा एंगल इस तरफ वाला होना चाहिए था, लेकिन इस तरफ तो है ही नहीं हमारे पास वायर। तो ये वाला हमारे पास एक्चुअली माइनस में आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आएगी साइन ऑफ 60 प्लस साइन ऑफ माइनस का 30। इस तरह की छोटी मोटी गलतियाँ हो सकती है, इनका स्कोप रह जाता है। देखो इसका आंसर क्या जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी μ0/4π I डिवाइडेड बाय डी। इसकी वैल्यू हो जाएगी, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस 1/2, तो ये आ जाता है मेरे पास √3 माइनस 1, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, यहाँ पे हम देखते हैं इस तरीके से लूप बनते हैं, क्लोज्ड लूप्स, ठीक। यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से एक क्लोज्ड लूप ऐसे बनेगा। डायरेक्शन किस तरीके से देखी जाती है, हमारे पास राइट हैंड थंब रूल है। जिस दिशा में हमारे पास करंट है उस दिशा में अंगूठा करोगे, ऐसे घुमाओगे, फिर इसको, है ना, ऐसे घूमता हुआ नजर आएगा आपको। तो यहाँ से ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ आएगा। अंदर जाता है तो डॉट दिखाते हैं, बाहर अंदर जाता है तो क्रॉस दिखाते हैं, बाहर आता है तो हम उसको डॉट दिखाते हैं। इस तरीके से हम इसको मार्क कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अभी तो मैग्नेटिक फील्ड हमने पता किया, आगे कुछ और जो ज्योमेट्रीज हैं उनको भी देख लेते हैं। हमारे पास एक इस तरीके से सर्कुलर आर्क होती है, और उसका अगर रेडियस है r, तो ये वैसे तो हमें पता है, इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और यहाँ पे अगर करंट की वैल्यू आई, तो सेंटर पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाती है μ0/4π I डिवाइडेड बाई r मल्टीप्लाइड बाय थीटा। थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ पर रेडियन में, तो ये गलती मत करना, दिस विल बी इन रेडियंस, ठीक है। अच्छा, इसी की जगह अगर हमारे पास कंप्लीट सर्कल हो जाएगा इस तरीके से, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सेम चीज़ हमारे पास आएगी, और फॉर्मूला आ जाएगा B = μ0/4π I/r। यहाँ पर भी करंट की वैल्यू I है, लेकिन अब की बार यहाँ पे जो थीटा था, थीटा की जगह वो टोटल एंगल हो गया है। टोटल एंगल कितना होता है, वो होता है हमारे पास 2π,
यहाँ पे आप देखोगे 2 पाई से कट जाता है 2, इसकी वैल्यू आ जाती है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, इनको आपको याद रखना है। आगे इन साइन कैसे देखोगे, तो यहाँ पे देखो ये इस तरीके से हमारे पास करंट जा रहा है ना, तो उस दिशा में अपनी हाथ को इस तरीके से कर्ल करो, आपको दिखेगा ये अंगूठा जो है आपको दिखाएगा किस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड, चेक कर लो जस्ट, इसकी वैल्यू आ जाती है इनटू द प्लेन, उसको मैं इस तरीके से दिखाऊंगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी इस तरीके से हो जाएगी। सवालों में आपसे डायरेक्ट ज्योमेट्री देकर के तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं पूछा जाएगा, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशंस बिठाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे जो कि ज्योमेट्री के होंगे। अब देखो मान लो हमारे पास इस तरीके से एक लूप है और इसमें बोल दिया गया है कि यार इस लूप में करंट है आई, इसमें करंट है आई, इसमें करंट है आई, पूरा का पूरा एक सर्कुलर लूप, सर्कुलर तो नहीं है, ट्रायंगुलर लूप है। तो इसके कारण इसके सेंटर पे हमारे पास किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होगा, हमें ये चीज़ पता करनी है। तो इसको आप कैसे पता करोगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। देखो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ समझनी है हमें कि अगर यहाँ पर इस तरीके से करंट जा रहा है तो इसके कारण यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक। तो यहाँ पर क्योंकि सिमेट्रिक सिचुएशन है, आप इसको इस तरीके से बांट सकते हो। अब इसके कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, वो आ जाता है इस तरीके से, आ जाएगा इनटू द प्लेन, ठीक है। आप देखोगे इसके कारण भी आ जाएगा इनटू द प्लेन और इसके कारण भी आ जाएगा इनटू द प्लेन, तो तीनों के तीनों ऐड होने वाले हैं। अगर हमारे पास करंट का जो इस तरीके से सेंस है वो सेम रहता है तो सारे के सारे एलिमेंट्स ऐड होते चले जाते हैं। तो बेसिकली आपको एक स्ट्रेट वायर के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, फिर उसके कारण आप टोटल के कारण अगर आपको देखना है तो 3 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ऐसे 3 एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है हर बार आपको इसी तरीके से करंट दिया जाए, कई बार ऐसा दिया जाएगा करंट यहाँ से ऐसे जा रहा था आई, यहाँ से इस तरीके से जा रहा था आई, और यहाँ से इस तरीके से जा रहा था आई। पहली बात तो आप बोलोगे ये हो कैसे रहा है, यहाँ से करंट ऐसे जा करके ऐसे आकर के फिर वापस ऐसे कैसे हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें कंसिडर नहीं करनी है, कोई और चीज़ें यहाँ पर लगी हुई होंगी वो सब हमें कंसिडर नहीं करना है, हमें जो क्वेश्चन में दिया जाएगा हमें वही चीज़ सॉल्व करनी है। तो अगर मान लो यहाँ पर इस तरीके से है और ये यहाँ पर इस तरीके से और ये वाला हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से होता फॉर एग्जाम्पल, तो देखो ये दोनों तो हमारे पास सेम सेंस में करंट ला रहे हैं, ये वाला थोड़ा अलग जा रहा था, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इनमें से किसी एक को वो कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम आना है, सारे डायमेंशन सेम है, करंट का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन साइन ऑपोजिट होने वाले, तो इनमें से फिर एक को आप कैंसिल आउट कर देते, किसी भी एक के कारण कैलकुलेट कर लेते, वही हमारा आंसर हो जाता। तो इस तरीके के वेरिएशन भी आपको दिए जा सकते हैं। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है और सॉल्व करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, द मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड एट द सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड एल एंड कैरिंग करंट आई इज, तो हमारे पास इसकी लेंथ एल है। बहुत बढ़िया सवाल है, ये वाली लेंथ है तो आपको पहले ये वाला डिस्टेंस पता करना है। ये वाला हो गया हमारे पास θ1, ये वाला हो गया हमारे पास θ2, फॉर्मूला लगाओ, 3 से मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो। करेक्ट आंसर है बी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें ये वाला डिस्टेंस x पता करना होगा। मान लो मैं बोल देता हूँ इसको, ये वैल्यू है x। अच्छा, ये मेरे पास टोटल एंगल ये कितना आ जाता है 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये वाला हो जाएगा मेरे पास 30 डिग्री। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x डिवाइडेड बाय l/2। क्या लिख देंगे, x डिवाइडेड बाय l/2 विल बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट एंगल यहाँ पर है तो क्या बन जाएगा हमारे पास tan थीटा, ये हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस विल बी tan ऑफ 30 विच इज इक्वल टू 1/√3। यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है l/2√3। ठीक, x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देना, b इज इक्वल टू μ0/4π डिवाइडेड बाय x, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास साइन ऑफ θ1 प्लस θ2। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये 30 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल हो जाता है मेरे पास 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ 60 प्लस, अब देखो ये इस तरफ 60 है, ये इस तरफ 60 है, तो हमारे पास सारी चीज़ें सही चल रही हैं। साइन 60 प्लस साइन 60 ये होने वाला है। ठीक, वैल्यूज रख दो तो आ जाएगा μ0/4π डिवाइडेड बाई एक्स की जगह क्या आया था मेरे पास l डिवाइडेड बाई 2√3, अब ऊपर चला जाएगा। साइन 60 प्लस साइन 60 हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन 60, यानी कि ये हो जाता है सिर्फ √3, और इसकी वैल्यू हो जाती है 3μ0I/2πl। तो आप गलती से यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, नहीं तो इसको जल्दी से मार्क मत करना।
ये मैग्नेटिक फील्ड आया सिर्फ एक वायर के कारण, तो इसको मैं बोल देता हूँ B1। बी नेट की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3 टाइम्स B1 विच विल बी इक्वल टू 9 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल। बी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। इसी तरीके के वेरिएशन बार बार सवाल आपसे पूछे गए हैं, तो एक और सवाल इस तरीके का देखते हैं। A symmetrical star-shaped conducting wire loop is carrying a steady state current I as shown in the figure। हमारे पास यहाँ पे करंट है। The distance between the diametrically opposite vertices of the star is 4a। The magnitude of the magnetic field at the center of the loop is। तब देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से हमें कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे कुछ। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये डिस्टेंस 4a दिया हुआ है। इससे ट्राई करते हैं कि ये हमारे पास ज्योमेट्री का मतलब क्या है। तो यहाँ पे बोला गया है सारे के सारे हमारे पास ये सिमेट्रिक स्टार है। सिमेट्रिक स्टार है तो बेसिकली ये सारे एंगल मेरे को 60 डिग्री दिखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और वो होंगे भी। तो हमारे पास एक्चुअली ज्योमेट्री कुछ इस तरीके की है। पूरी की पूरी ज्योमेट्री बना लो। ये आ गया हमारे पास सारे के सारे यहाँ पर इस तरीके से हमने जोड़ लिए। अब हर एक एंगल की आप बात करोगे तो सारे के सारे एंगल 60 डिग्री आने वाले हैं। ऑलराइट, अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारे यहाँ पर? देखो, इसके कारण हमारे पास अगर मैं इस वाली लाइन से देखूं तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस a के बराबर है। अगर इस वाली लाइन से देखूं तो यहाँ से भी आप देखोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस a के बराबर है। किसी भी आप लाइन से देख सकते हो, यहाँ पे सभी जगह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आ रहा है वो a के ही बराबर है। क्योंकि अगर ये मेरे पास 4a है तो ये वाला डिस्टेंस मेरे पास कितना जाता है? दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू सिर्फ a, क्योंकि ऐसे 4 हैं, 1 2 3 4, ये अगर a होंगे तभी तो हमारे पास टोटल 4a हो रहा है। ऑलराइट, तो यानी कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो वो a के बराबर आता है। ये वाला भी a के बराबर आ जाएगा। तो इसी तरीके से मैं देखता हूँ भाई, यहाँ से अगर मुझे देखना है इसी पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर मैं बात करूँ, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको मैं लाल कलर से बनाऊंगा। दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो इक्वल टू a। अब इस सिंगल एलिमेंट के कारण यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक वायर है और वायर के 2 एंगल्स और ये सब चीज़ें मैं पता कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर ये इस तरीके से करंट जा रहा है तो इसके कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, इसके कारण भी मैग्नीट्यूड में तो उतना ही आने वाला है, साइन वाइज भी सेम डायरेक्शन में आएंगे, है ना। क्योंकि इन सभी का आप देखोगे तो इफेक्टिवली ये क्लॉकवाइज ही घूमते हुए नजर आ रहे हैं। देखो ये भी काइंड ऑफ क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, है ना, सब इस तरीके से जा रहे हैं। तो सभी के कारण हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऐड होता चला जाएगा। तो एक एलिमेंट के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, बाकी सबसे मल्टीप्लाई करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। गलती मत करना, यहाँ पे एंगल वगैरह पता करने में भी दिक्कत आ सकती है। ध्यान से इसको सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ए। सॉल्व करना शुरू करते हैं। बहुत मच्छर है। इसका करेक्ट आंसर है ए। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो, हमें इस वायर के जो ये सेगमेंट है इसके कारण इस पॉइंट पे देखना है। तो देखो, मुझे सारे के सारे एंगल्स पता चल चुके हैं। ये वाला एंगल है हमारे पास 30 डिग्री और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला भी हो जाएगा हमारे पास टोटल 30 डिग्री। तो देखो, ये कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री है, इसको बना लेते हैं। ठीक, यहाँ पर ये है हमारे पास 30 डिग्री पहला एंगल, और आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला भी हमारे पास 30 हो जाता है। तो उस हिसाब से देखोगे ये टोटल एंगल जो दूसरा आ जाता है वो भी हो जाता है मेरे पास 60 डिग्री। तो हमारे पास B1 एक एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी वैल्यू हमें ए दी हुई है, तो आई डिवाइडेड बाय ए आ जाएगा यहाँ पर। हो सकता है आपको ए की वैल्यू ना दी होती, आपको ए दी होती, तो आपको वहाँ पे फिर कुछ कन्वर्जन करने पड़ सकते थे। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ कितना हो जाएगा? पहला एंगल है मेरे पास जहाँ से स्टार्टिंग है, या लेट से यहाँ से स्टार्टिंग है ना, इतना एलिमेंट समझना है मुझे। तो एक एंगल 60 है, दूसरा एंगल इस तरफ होता है वो, लेकिन अब की बार वो -30 आएगा। तो यहाँ पे आएगा साइन ऑफ 60 माइनस, या फिर आप लिख दो प्लस साइन ऑफ माइनस का 30। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाई ए।
और हमारे पास साइन 60 माइनस साइन 30 हो जाएगा, √3/2 माइनस 1/2 हो जाएगा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, ये तो B1 की वैल्यू आई है। बी नेट की जो वैल्यू आ जाएगी, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हम कर देंगे 12 टाइम्स B1 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये आ जाएगा मेरे पास 12। अब सारे ऑप्शन में देखो μ0I/4πa, μ0I/4πa सभी में दिखाई दे रहा है, तो μ0I/4πa को मैं नहीं छेड़ूंगा, μ0I/4πa एज इट इज़ रहेगा। और फिर 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 डिनोमिनेटर में कटता है, हमारे पास 6 बचता है, 6 √3 माइनस 1। ऑप्शन ए बन जाता है हमारा करेक्ट आंसर। ये वीडियो जो अभी आपने देखा एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत ही प्यारे से, सुंदर से, कलरफुल से क्रैश कोर्स का। हमारे 2 क्रैश कोर्स हैं, जेई मंथ और नीट मंथ, जिसमें 11th और 12th दोनों के फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट बट नेसेसरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और बहुत सारे अच्छे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, उन सभी को मिला दो तो जो बनता है वो है जेई मंथ एंड नीट मंथ। जेई मंथ में जेई मेन और जेई एडवांस दोनों की तैयारी होती है। नीट मंथ में नीट स्पेसिफिक वीडियोस हैं, लेकिन एज ए बोनस जेई मेन के वीडियोस भी मिलते हैं, तो आप उनसे भी तैयारी कर सकते हो। ये दोनों ही क्रैश कोर्स पूरी दुनिया के इकलौते कलरफुल क्रैश कोर्स हैं, जहां पर हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने कस्टम मेड ग्राफिक्स को हाथ से बनाया है। उनका फायदा क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में आ जाता है और ये चीजें याद रहती हैं। हर एक ग्राफिक को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सारी PDF अभी के अभी डाउनलोड करा के आप प्रिंट करा सकते हो, या फिर आप चाहो तो इन सभी को मिला करके एक मैंने बहुत ही अच्छी हैंडबुक बना दी है, उसका प्रिंट आउट भी खरीद सकते हो, ताकि आप किसी भी बुक का या किसी भी और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक हाथ में आपके पास हैंडबुक रहेगी, तो आप जल्दी फॉर्मूले रिवाइज कर पाओगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर पाओगे और अपनी तैयारी स्पीड अप कर पाओगे। कलरफुल नोट्स की प्रिंटेड हैंडबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। साथ में मेरे ऑल इंडिया रोड ट्रिप के व्लॉगिंग सीरीज का लिस्ट, तो उसको भी आप देख सकते हो। बाय द वे, सारे के सारे ग्राफिक्स आपका वेट करें, जल्दी से आ जाओ, कलरफुल तरीके से फिजिक्स पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से विजुअलाइज करके समझेंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।